गई। बोले जो निष्काम कर्म भी है, बोले वो भी अगर करके भगवान को निवेदन नहीं किया गया, बोले तो भी उसकी शोभा नहीं है। आजकल ये एक विचारधारा है, आजकल चल पड़ी है, बोले कि हम मंदिर नहीं जाते बट वी बिलीव इन गुड कर्मा। बोले भगवान को नहीं मानते बट वी बिलीव इन गुड कर्मा। हम भूखे को खाना खिलाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन हम भगवान को नहीं मानते, नहीं मंदिर नहीं जाते, नहीं माला नहीं जप सकते, हम ये सब नहीं कर सकते, बस ऐसा कर सकते हैं। तो कह रहे कितना भी अच्छा काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने करके प्रभु को निवेदन नहीं किया उसकी शोभा नहीं है। अब क्यों शोभा नहीं है भाई? हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो आपने किया वो तो आपने किया, लेकिन उस करने के साथ कर्तापन का अभिमान भीतर रह गया, वो आगे बंधन का कारण बनेगा, वो आगे अभिमान का कारण बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने किया और करके प्रभु को निवेदन किया, तुद आ गए अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। आप देखो ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने आपको मुझे भव से पार ले जाने के लिए नौका बना दी, वो भी कह रहे हैं ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखी मेरी। करते गए और जो किया वो प्रभु के चरणों में निवेदन करते गए। मुझसे भया न होएगा साहिब करता मुँह। अरे सब छोड़ो, मैं बिल्कुल बोलचाल की भाषा में आपको ये कहता हूं, सर पर आपके बड़ी भारी कोई गठरिया रखी हो, भले उस गठरिया में सोने की ईंट क्यों ना हो, पर बड़ी भारी गठरिया सर पर रखी है तो आराम मिल सकता है। अब कोई सोचे भी चलो हो ठीक है, अच्छी बात है, अगर सोने की गठरिया हो, भूल जाना कोई सुख मिलेगा, उसमें चिंता और होगी। कंकर पत्थर है तो कोई चिंता नहीं है, सोने की गठरिया है तो और बड़ी चिंता है और क्लेश है। कैसा भी बोझ सर पे रखा हो तो क्या किसी को आराम मिल सकता है? ऐसे ही कर्तृत्व है, ऐसे ही कर्तापन है, ऐसे ही मैंने किया, ये बोझ है। जब तक ये सर पर रहेगा तब तक किसी को विश्राम नहीं मिल सकता। संत क्यों मौज में रहता है? वो तो कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। हमारे यहां कितना भी श्रेष्ठ अनुष्ठान क्यों ना हो, कर देने के बाद यही तो कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपकी वस्तु आपको अर्पण है। हम तो बस आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आप हमको अपनी सेवा में बनाए रहें। तुद आ गए अरदास हमारी। और भाई समर्थ स्वामी रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी को यही दृश्य तो दिखाया था। जब उनको लगा राज्य में अकाल पड़ा, उन्होंने अपना भंडार खोल दिया। ऐसे बैठे बैठे विचार कर रहे थे, बोले अगर मैं नहीं होता तो ये सब प्रजा भूखी मर जाती। ऐसे एक विचार आया मन में, बोले हम नहीं होते तब प्रजा भूखी मर जाती। अब वो समर्थ गुरु के शिष्य हैं, गुरु को चिंता हुई, बालक को रोग हो जाए तो मां को चिंता होती है ना। गुरुदेव पहुंच गए और फिर दिखाया वो दृश्य। झोले में पत्थर था, पत्थर का टुकड़ा ऐसे ही गिरा नीचे, और जब पत्थर का टुकड़ा वो जब टूटा तो उसमें एक छोटा सा नन्हा सा कीट पानी पी रहा है। और छत्रपति आश्चर्यचकित हो गए, बोले यहां इसको जल देने वाला कौन है, किसने इसकी व्यवस्था कर दी यहां? और समर्थ स्वामी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले अवश्य तुम्ही ने की होगी, क्योंकि आजकल तो धरती पर दाता तुम ही हो, तुम्ही ने ये व्यवस्था की होगी। अब लज्जित हो गए, अपनी अपनी भूल समझ में आ गई, यहां भूल हुई हमसे। भाई वो दे रहा है तो आप और मैं दे रहे हैं ना, वो दे रहा है, देनहार कोई और है। मैं तो कहता हूं भाई, किसी ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया, उसको बड़ा नाम यश प्रतिष्ठा मिली, पर वो ये न भूले कि इस चित्र को बनाने के लिए रंग मुझे प्रकृति ने दिए हैं। यहां कोई भी रचना आपकी मेरी नहीं है, प्रभु के बिना यहां कोई कार्य नहीं हो सकता।
कोई कार्य नहीं हो सकता। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य आप देख लीजिए, प्रभु के बिना नहीं हो सकता, प्रकृति के बिना नहीं हो सकता। तभी हनुमान जी ने कहा, नाथ ना कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। सार की बात यह है कि भाई सुखी रहना है, आनंद में रहना है, मस्त रहना है, मगन रहना है, खूब शुभ कर्म करिए, पर मैंने किया है, बस ये विचार अपने पास मत रखिए, ये अभिमान अपने सर पर मत रखिए, मैंने किया है, किसी ने कराया, हमको निमित्त बनाया, हमने किया। यही हम तो इसी में कृतार्थ हुए भाई, कि हमको प्रभु ने निष्काम कर्म में निमित्त बनाया, सत्कर्म में निमित्त बनाया। तो बड़ा अद्भुत दर्शन यहां पर प्राप्त हो रहा है। बोले सकाम कर्म तो छोड़ो, वो तो अमंगल रूप है ही। बोले अगर निष्काम कर्म भी भगवान को निवेदन नहीं किया जाएगा तो वो बंधन का कारण बनेगा। क्योंकि ऐसे देखने सुनने में आजकल आता है ना, अनेक अनेक प्रकार के मत विचार प्रचलित हैं, अनेक अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक बात बताओ, एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है भाई नहीं, मैं भगवान को नहीं मानूंगा। जो प्रभु के सामने झुक नहीं पा रहा है, आप सोचो उसके सर पर अभिमान का कितना बड़ा बोझ रखा होगा। जो प्रभु के सामने झुक नहीं पा रहा है, ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसकी आंख पर कितना गहरा पर्दा होगा। उसका शुभ कर्म किस काम का है भाई? वो तो उसके सर पर पड़ा बोझ बढ़ा ही तो रहा है। और कभी आपसे मैंने कहा था, जब हाथ बंधे हों और सर पे बड़ी भारी गठरिया रखी हो तो उस गठरी को कैसे हटाया जाएगा? हाथ तो बंधे हैं, सर झुकाकर ही तो। ऐसे ही प्रभु के सामने जब सर झुका दिया जाता है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह, क्या लागे है मोह। हमको तो भाई इन संतों से यही आर्ट ऑफ लिविंग समझ में आई, यही सीखा हमने। तो करते चलिए और प्रभु के चरणों में निवेदन करते चलिए। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले जीव बड़ा चतुर है, बोले वो नैवेद्य का भोग तो भगवान को लगाता है पर प्रशंसा का भोग नहीं लगाता है। और वही प्रशंसा, वही संसार से मिलने वाली कीर्ति, वही बंधन का कारण बनती है। प्रशंसा का भोग नहीं लगाता। और केवल कहने में न हो ये बात, आपका मन इसको स्वीकार करे, आपका मन स्वीकार करे कि कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं तो कहता हूं भाई, हमारे मन में अगर शुभ कर्म करने का संकल्प हो रहा है, हमारे मन में अगर शुभ कर्म करने की इच्छा हो रही है, वो भी किसी ना किसी संत गुरुजन की कृपा का ही परिणाम है। वो विचार भी हमारे भीतर किसी किसी पवित्र निर्मल परमाणु के कारण ही स्फुरित हुआ है। ये जो मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, कि वहां एकांत में गिरिकंदराओं में जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं लोक के कल्याण के लिए, लोक के मंगल के लिए, उनके भजन के जो परमाणु हैं वो स्फुरित कराते हैं आपके मेरे मन में शुभ संकल्प। सेवा का भाव जो हमारे मन में आता है, ये भी संतों का ही प्रसाद है, इन्हीं की कृपा है। संत चरण रेण मंजन, नानक पावे सुख अनेक। संत चरण रेणु मंजन। आप देखो, आप विचारो, आप बुद्धिमान लोग हो, व्यवहार में रहते हो और व्यवहार सिद्ध हो, व्यवहार कुशल हो। आप देखो इस सारे अस्तित्व में संत के अतिरिक्त निष्काम कर्म करता आपको कौन दिखाई पड़ता है? परमार्थ का अनुष्ठान कौन कर रहा है संतों के अतिरिक्त? आप में तो भाई अपने खाने कमाने में लगे। जीव की दशा का विचार, जीव के दुख का विचार संत को ही तो होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू।